ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया हमें कि बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बाबा ने कहा कि देखो, यहाँ हद के भी कोई मिलता है ना, बड़े बाप के बच्चे हैं या हमारा हमारा पिता जो है वो किसी ऊंचे पद पे है, तब भी हमें कितना नशा रहता है। लेकिन यहाँ तो बाबा ने बेहद के संपूर्ण अधिकार हमें दे दिया है, तो उसका निश्चय और रूहानी नशा जितना रखेंगे तो उसमें क्या बन जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान बन जाएंगे ना। और वो भी किस तरह से अधिकार दे दिया बाबा ने। बाबा ने कहा कि सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हो तुम बच्चे, परमात्मा अधिकारी बच्चे ना। तो सर्वम ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार हो गया है। तो हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं, कितना हमें नशा होना चाहिए रूहानी, कि हम कितने बाबा ने क्या कहा, सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान दिया। सर्वश्रेष्ठ संपत्ति जो किसमें क्या आ गया, सर्व गुण, सर्व शक्तियां और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो अविनाशी है। और कि देने वाला कौन है, अविनाशी बाप। तो बाबा कहते हैं आप जैसे संपत्तिवान और कोई नहीं। इसलिए इतना नशा और इतना रूहानी फक्र होना चाहिए हमें अपने आप पर कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। जो बाबा का वो हमारा है, सर्व खजाने हमारे हो गए ना, बेहद का जिसकी कोई हद नहीं है। तो बाबा कहते कितना रूहानी नशा होना चाहिए इस चीज का। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है ना कि तुम मरने से नहीं डरते हो, क्योंकि तुम्हें ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ। मीन्स ये शरीर एक दिन विनाश होना ही होना है इसका। तो तुम्हें बच्चों को समझ आ चुका है कि हम आत्मा हैं, इसीलिए बच्चे मरने से डरते नहीं हैं। ओम शांति। ओम शांति। सो बाबा ने कहा ना, मनुष्य हम सबको बुद्धि है, परम बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है। लेकिन जानवर को ऐसे नहीं है ना, वो कुछ भी गलत करे लेकिन उनको शिक्षा नहीं मिलती है, हमको ही मिलती है, क्योंकि हम बुद्धिमान है ना, सबसे श्रेष्ठ है। तो वही कहा बाबा ने, आप गलती करे तो आप बंदर हो। तो आज बाबा ने वही कहा, मैं परमधाम से आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए। सो आप दैवी गुण धारण करो, नहीं तो आपको बंदर कहेंगे। आज बाबा ने कोई भी गलती हमारे से नहीं हो, कर्म नहीं हो, उस बारे में बाबा ने समझाया है। ओम शांति। बाबा ने कहा मैं कोई दवाई नहीं देता, मैं तो तुम्हारे शरीर का, मैं तुम्हें ज्ञान का इंजेक्शन, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाता हूँ। मैं कोई शरीर की दवाई नहीं देता। लेकिन शरीर की दवाई के बारे में आज बाबा ने हमें, दीदी ने हमारे सेंटर की एक अनुभव सुनाया। एक बार क्या हुआ, बाबा का पेपर लिया, ब्रह्मा बाबा का। तो दादी थी ना, क्या नाम है बाबा की बेटी जो परदादी, निर्मल शांता, उनको ना दमा था। तो बाबा ने संदेशी को भेजा, जाओ बाबा से दवाई पूछ के आओ। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, ऊपर से इनके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दो। मामा बाबा को ठंडे पानी की बाल्टी दे दी गई कि डालो। तो बाबा डालने के सारे बच्चे इकट्ठे हुए, बाबा ये क्या कर रहे हो, ये तो मर जाएगी। बाबा तब, ये मेरी बच्ची नहीं है, ये तो सिर्फ बाबा की बच्ची है। तो फिर संदेशी ने हाथ पकड़ लिया, बाबा ये तो बाबा ने आपको पेपर लेने के लिए, बाबा ने पेपर भी लिया। मामा बाबा का भी पेपर हुआ था। दीदी ने ये बताया आज हमें। हाँ जी। बाकी बाबा का योग जैसी कोई दवाई नहीं, ये भी कहा बाबा ने आज। जी, सभी रोग के लिए योग ही मेडिसिन है। फिर भी बाबा बोलते हैं आपको कुछ भी तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे पूछना नहीं है ना। डॉक्टर बाबा ने बनाया है हम सबका बीमारी ठीक करने के लिए, है ना। हम बाबा को नहीं बोलना है हमारा रोग को खत्म करो करके। फिर भी आपने जैसे शेरू भाई जी शेयर किया अभी। दीदी जी एक और बताता हूँ, एक और अनुभव भी बताया दीदी ने आज। एक बार क्या हुआ, एक दादी बीमार हो गई, तो बाबा ने संदेशी को भेजा, भी क्या करें। बाबा ने ऊपर से कहा इनको दूध का इंजेक्शन लगा दो। उन्होंने दूध का भर के इंजेक्शन लगाया, वो ठीक हो गई। और एक और सुनाया, फिर वो कहा भी एक बार ना,
एक दादी को दर्द हो गया तो ब्रह्मा बाबा को बुलाया, बाबा इसको दर्द है, बाबा ने आके सिर पे हाथ रखा, वो ठीक हो गई। नेक्स्ट टाइम फिर बीमार हुई तो बाबा कहते अब नहीं मैं आता, अब तो दवाई खानी पड़ेगी। हर बार सुना मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं करता नहीं, जैसे बाबा ने आया था ना, मैं सबकी जन्म पत्री जानता हूँ लेकिन बताता नहीं। ऐसे बाबा ने कहा मैं ठीक तो सबको कर सकता हूँ लेकिन मैं करता नहीं है, ये तुम्हारी अपनी कर्म भोगना है तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को खांसी तो अपने आप होगी ना, ऐसे ही। ओम शांति। जी सही बात है। हमारा हिसाब किताब हम ही चुक्त करना है। सो ऐसे ही सूरज भाई का भी एक्सपीरियंस था, है ना। उनको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बाबा ने संदेशी द्वारा संदेश दिया कि उनको घी, है ना, घी खिलाओ कुछ 10 डेज 21 डेज, सो वो ठीक हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम था। सो बाबा हमको बताते भी है ना, हमको भी कोई तकलीफ हो, हम अमृत वेले और कोई भी टाइम हम मुकर्रर करके योग करें तो हमारा को भी सोल्यूशन मिल जाता है ना, कोई ना कोई वे से। बाबा मदद हमको करते ही है ना। अच्छा, और क्या कहा है बाबा? ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, आप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे, और साथ साथ बाबा ने कहा है कि जो बिगर कहे जो काम करे वो देवता, और जो कहने से काम करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना काम करे। हमारे क्लास में एक माता जी ने कहा था कि वो राक्षस, तो मुरली में तो नहीं था लेकिन वो माता ने अपने मन से बताया था। ओम शांति। थैंक यू। उसका बाबा नाम ही नहीं लेते, बाबा कहते हैं, बाबा ने वैसे ऊपर एग्जाम्पल देते जानवर से भी बदतर जानवर कहते हैं वैसे बाबा। बाबा नाम नहीं लेते मोस्टली, वैसे कई बार मुरली में कहते बाबा नाम लेते नहीं। ओम शांति। हाँ जी बाबा। बाबा ये भी बात कहे ना, आपका ये क्या है, आयु बढ़ेगी सर्विस से, है ना। सर्विस से आयु कैसे बढ़ेगी? कि किसी का चिंतन शेयर कर सकते हैं, आप सर्विस करते जाओ आपका आयु बढ़ेगी, है ना। ऐसे आज के ही मूल्य में है ना। यदि सर्विस करते खुश रहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं सकता जैसा मर्द नहीं, खुश रहते तो फिर एज भी बढ़ती है। और खुशी जब हम सर्विस करते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं, जो दुआएं हमें आगे काम आती हैं, जैसे तो उससे भी हमारी उम्र बढ़ती है। हाँ ओम जी। शांति। दुआओं से परम पुण्य खाता भी जमा होता है दीदी। हाँ जी। और क्या होता है? दुआ से ऑटोमेटिकली हमारा आयु बढ़ेंगे, है ना। हमको सहयोग मिलेगा, हम कितना सर्विस करते हैं बाप दादा भी हमें सहयोग देंगे। बाबा कहे ना, आपको तक्का है तो मैं आ जाऊंगा आपका पाँव दबाने के लिए। सो बाबा हमको देखते रहेंगे। बाबा मदद। कहते आज धोबी बना, वैसे बाबा कहते कई बार सर्वेंट भी कहते हैं, सर्वेंट हुआ आज धोबी भी बना बाबा। ठीक। बाबा कभी कुछ कहते हैं कुछ, कितने निरंकारी है हमारे बाबा। जी पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। जी पहले तो कंफ्यूजन हो ओम शांति जी, पहले तो कंफ्यूजन हो रहा था कि ये पूछे कि ना पूछे, लेकिन लगा कि नहीं पूछ ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था कि अभी ड्रामा में सपोज मेरी आत्मा का कुछ एज मतलब आयु होगा कि इतना तक जिएगा, तो फिर वो ड्रामा तो फिर नहीं रहा ना। अगर मैं सर्विस करूंगा तो मेरी एज बढ़ जाएगी, तो ड्रामा में जितना नोंद होगा उतना ही एज रहेगा, ऐसे कैसे बढ़ेगा? थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। तो बाबा ने बोला है तो बढ़ेगा ही, लेकिन मेरी आत्मा को शायद समझ में नहीं आया होगा। ओम शांति। थैंक यू। जी बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति। बाबा, जो ड्रामा में लिखा है वो तो होगा ही, बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि ज्ञान जो हमें मिला है उससे हम मास्टर क्रिएटर्स बनते हैं। समय हमारा क्रिएशन है, ठीक है। जो हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इस पॉइंट से इंस्पायर होते हैं कि हमें सर्विसेबल बच्चा बनना है, तो ये बाबा ने ज्ञान तो सबको दिया है, पर कुछ बच्चे इस ज्ञान को अप्लाई भी करेंगे,
मतलब कुछ तो है, आशा तो है कि सभी अप्लाई करें, बट जो बच्चे इस पॉइंट को उठाकर अप्लाई करेंगे तो फिर वो याद में सर्विस करेंगे, तो उनके विक्रम विनाश भी होते हैं, दुआएं भी मिलती हैं, पुण्य का खाता तो फ्यूचर के लिए जमा होता ही है। सो वो ऑटोमेटिकली उनकी एज बढ़ती है। जैसे कि लाइव एग्जाम्पल दादी जानकी का है, बहुत सारी मेडिकल इश्यूज को फेस करते हुए भी वो सर्विसेबल आत्मा थी एंड शी सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग। सो ड्रामा में ही लिखा था कि सर्विसेबल बनने से एज बढ़ती जाएगी एंड देन दैट विल हैपन। तो ये ड्रामा में होगा कि जब भी शरीर छोड़ना होगा, बट हम इस पॉइंट को उठाकर वो उस पॉइंट तक पहुंचेंगे जो प्री डेस्टिन्ड है। भाई जी मेरे ओम को इसमें शांति। क्वेश्चन होता है, अकाले मृत्यु नहीं होगी, बस एज बढ़ती जाएगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी, अकाले मृत्यु हो जाती है वो नहीं होगी, एज बढ़ती जाएगी सर्विस करेंगे तो। हाँ जी, हम मास्टर कौन है? मास्टर रचयिता, मास्टर सर्वशक्तिवान है। सो हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, है ना? सो ड्रामा का क्रिएट कौन करते हैं? समटाइम्स बाबा बोलते मैं ही क्रिएटर हूँ ना। सो हम बच्चे भी बाप जैसा, बाप समान है। सो ये भी होता है, हो सकता है ना? सही शेयर किया है सभी ने, थैंक यू। सो और एक थिंग, हम सेवा करने से हमारा अंदर शुभ भावना, शुभ कामना ज्यादा वो संकल्प ज्यादा चलेगा, है ना? इससे ऑटोमेटिकली हमारा शरीर में जो भी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, है ना? सो हमारा संकल्प ही क्या है? मेडिसिन है सब रोग के लिए। सो इससे भी हमारा जीने का टाइम ज्यादा होगा। हाँ जी, पद्मावत सिस्टर बोलिए। हाँ, ओम शांति। हाँ, जैसे बाबा ने बहुत अच्छे पॉइंट्स अभी सुनाए बहन ने, उसमें एक ऐड करना चाहूंगी, जो सेवा से आयु बढ़ती है, जो बाबा ने कहा है, आयु मतलब सेवा जब हम करते हैं तो हमें बदले में दुआएं मिलती है ना? वो दुआएं क्या करती है? हमारी एज आगे बढ़ाती है, हमारे उम्र बढ़ाती है। जैसे बहन ने एक्सप्लेन किया है, बहन ने, कि जानकी दादी का एग्जाम्पल है कि जो दुआएं है ना, दुआएं हमारी मदद करती है हमारी आयु बढ़ाने की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितनी सेवा इस समय जब हम करते हैं तो जो दुआएं प्राप्त होती है ना, जो दिल से आत्माओं की, वो हमारी एज को बढ़ाती है। ओम शांति। अच्छा, अभी तो टाइम हो गया है। सो ममता सिस्टर, ममता दीदी आप है? हाँ जी दीदी। हाँ जी, आप योग कराएंगे अभी? दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब तरफ से बुद्धि को हटाते हुए दिलाराम बाप का राज दुलारा बच्चा बनकर इसी सम्मानों के नशे में कि मैं सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा अनुभव करें। भरकुटी तख्त पर अपने आप को देखें, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, बाप दादा का दिल तक नशीन आत्मा, और इस समय बाप दादा के दिल तक नशीन सो भविष्य तक नशीन आत्मा देखें अपने अकाल तख्त पर विराजमान में आत्मा
सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि को ऑर्डर दें कि उड़ चले अपने प्यारे घर मधुबन, चार धाम की यात्रा पर। देखिए पांडव भवन में अपने आप को बाप दादा हमारा स्वागत करते हुए बाहें खोले। देखिए पांडव भवन के गेट पर पवित्र भव योगी भव का वरदान हमारा हम में जैसे अपनी शक्तियों को भर रहा है। और बाप दादा हमें इशारे से बुला रहे हैं बाबा के कमरे की ओर। इस सुंदर वातावरण, चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते, सुंदर सुंदर लड़ियों से सजा हुआ पांडव भवन, बाबा का कमरा। देखें बाबा के कमरे के ऊपर बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, एक राज्य एक धर्म। और बाप दादा हाथ पकड़े बाबा के कमरे में ले चले। वहां भी बिल्कुल लाइट के अक्षरों में लिखा है, एक राज्य एक धर्म। हम बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा आज ये कमरे में क्या लिखा है, आपको क्या बताना है हमें। बाप दादा अपने तख्त पर बैठ गए और हमें भी बाबा ने अपने साथ बिठाया। बाबा कह रहे कि आज बच्चे चेक करो, अपने आप को देखो कि इस समय अपना आपका पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य कर रही है। बार बार माया विघ्न तो नहीं डालती, दो राज्य तो नहीं हो जाते। देखिए बाबा हमें प्रश्न कर रहे हैं और एक सेकंड के लिए दृष्टि देते हुए हमें चेक करने के लिए कह रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा के हाथों में हाथ एक सेकंड के लिए चेक करेंगे कि एक ही राज्य है, सब राज्य अधिकारी हैं कि माया का तो राज्य नहीं है। कुल साइलेंस में बाबा के कमरे में बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने आप से बात करेंगे। अब देखें बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर और स्वराज्य अधिकारी भव का वरदान दे दिया। स्वराज्य अधिकारी स्व भविष्य राज्य अधिकारी भव का वरदान दे दिया और हमें अपने दिल से लगा लिया और कहा कि मेरे दिल तक नशीन बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे,
बाबा के स्पर्श में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। चेकिंग करते हुए, शुक्रिया करते हुए बाबा का। बाबा फिर ले चले, हाथ पकड़े बाबा की कुटिया की ओर। देखिए कुटिया पे भी बहुत सुंदर अक्षरों में संपूर्ण पवित्रता लिखा है। फिर बाबा कुटिया में बिठाकर फिर से कहने लगे, बच्चे चेक करो, जो अपना एक धर्म है संपूर्ण पवित्रता, चेक करो। बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता तो नहीं आ जाता। लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया का भी बीच में दखल हो जाता है? एक का राज्य निर्विघ्न चलता है। बाबा ने चेक करने के लिए कहा, इस समय सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है? कहीं अशांति, माया अशांति तो नहीं फैलाती? स्वराज्य में कोई सल्वेंशन, कोई प्रशंसा प्रभाव तो नहीं डालती? फिर से बाबा दृष्टि देते हुए हमें एकदम साइलेंस में चेक करा रहे हैं। एक बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखा। सुख शांति भव का वरदान दे दिया, पवित्र भव का वरदान दे दिया। फिर से अपने दिल से हमें लगा लिया, जैसे अपनी संपूर्ण पवित्रता हम सब में भर रहे हैं। हम सब भी बाबा की बाहों में समाये, एकदम शांत। बाबा का दिल से शुक्रिया करते हुए बाबा ने अपने संपूर्ण गुण शक्तियां हमें भर दिए और बाबा से शुक्रिया करते हुए वापिस आ गए अपनी स्थूल देह में। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का। बाबा को सामने रखते हुए इसी प्यार और दुलार को बाबा के मन में भरे हुए बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ममता दीदी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, आज मुरली की डेट है 15/11/2009
स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेक करो, चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं कि 3 तख्त के आप अधिकारी हो तो अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। भक्ति जो भी पुरुषार्थ है आपका ही है, आपके पुरुषार्थ पर ही भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। बाबा चेक करने के लिए कह रही हैं आज कि चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है, पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न डालती है। एक राज्य की बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता। 2 राज्य तो नहीं होते, 2 राज्य तो नहीं होते हैं। भविष्य की विशेषता ही है एक राज्य की। वक्त जो भविष्य में एक राज्य में जाना है तो उसकी प्रैक्टिस अभी करनी है। भविष्य की विशेषता ही है एक राज्य। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है, स्वराज्य में कहा माया दखल तो नहीं करती। 2 राज्य तो नहीं है। बाबा ने चेकिंग पॉइंट दिए हैं सभी। स्वराज्य में कहा माया दखल तो नहीं करती, 2 राज्य तो नहीं है। अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? अब बाबा पूछ रहे हैं यदि अभी भी 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है? फिर बाबा राज्य तो एक होगा लेकिन धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारण कौन सी है? एक विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता है। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल तो नहीं करती। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है और बात तो राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है। बाबा ने बताया कि सतयुग में क्या क्या होगा, तो अभी चेक करो कि वो अब है, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ पे सब चलना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। सब राज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। सब राज्य में कोई सल्वेंशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। बाबा ने ये भी कहा कि कोई सल्वेंशन मिलती है, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। उसके लिए क्या चाहिए? बहुत काल का ये स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाती है। तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे
क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसीलिए बाप दादा समय प्रति समय यह टेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता। तो जो पुरुषार्थ के बीच में तो शब्द नहीं आता है, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। तो बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है तो तूफान आता है तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि माया भी आपको अनुभव दे के चली जाए और अनुभव की सीढ़ी से आगे बढ़ा जाए, शिक्षा देकर जाए। इसके लिए बाप दादा कहते सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। जो रोज करता है वह हाथ उठाओ। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो। क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करावन हार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावन हार करा रहा है। यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। बाबा कहते कोई भी कुछ हो रहा है तो आप तो ये सोचते हो निमित्त है, निर्माण है, करावन हार बाप है, तो इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावन हार करा रहा है, ये स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हर एक को ये चेक करना है कि संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड सेकंड नहीं लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। बाबा संगम समय की वैल्यू बता रहे हैं। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है, इतना इस समय की वैल्यू है। क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। अंडरलाइन करेंगे कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं। इसीलिए इस समय का टेंशन संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो। बाबा मालिक की विशेषता बता रहे हैं। मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगता है। बाबा बता रहे हैं अंडरलाइन करने के लिए कि मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगता है। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है। चेक करेंगे, समाने की शक्ति कार्य में लगती है क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना सब पर अटेंशन रखना है कि हम मालिक हैं, समय पर खजाने कार्य में लगाते हैं। तो ये बाबा कहते हैं इतना सब पर अटेंशन रखना है, सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। बाबा कहते हैं अविनाशी बाप की देन है ये खुशी, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों में, नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। अगर दिखाने की जरूरत नहीं होती, दिखाई देती है ऑटोमेटिक। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी।
और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सरकमस्टांस है वे आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। देखो, मुरली किसी भी समय की हो, लेकिन समय के अनुसार ही चलती है। सरकमस्टांस वे आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उलाना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। इसीलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश हैं। और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है। लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण यह लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह नहीं जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता और आत्माओं का भी कल्याण होता है। सभी को यह प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथी आप बच्चे हो। बाबा हमसे उम्मीद रखे हुए हैं कि तो बाप के साथी आप बच्चे हो। तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पाठ देखने चाहते हैं। आपको उमंग है कि दुख में संसार बदलकर सुख में संसार आना ही है। तो सुख में संसार आने के लिए यह दुख शांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही हैं। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो ना। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत है, थोड़ा उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया। इसका सभी की तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो। पहली बार वाले आने वाले बच्चों को बाबा सभी की तरफ से मुबारक दे रहे हैं। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, लेकिन जो अभी आए हो उनको बाप दादा यही कहते। तो अभी बहुत समय बीत गया। पहली बार आने वाले बाबा वालों से बाबा बात कर रहे हैं कि बाप दादा यही कहते, तो अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा। इसीलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना। बाबा बता रहे हैं कि चलने का समय खत्म हो गया, उड़ना, उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे। तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी बनारस और पश्चिम नेपाल का है। जो सेवा प्रति आए हैं वे उठो, अच्छा चांस लिया है। यूपी में आपकी सेवा का यादगार बहुत है। भक्ति मार्ग के मंदिर भी बहुत हैं, नदियां भी बहुत हैं। तो यूपी वाले चारों ओर सेवा बढ़ा भी रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। अभी बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हो, जो आपके वर्ग बने हुए हैं। सेवा के लिए हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हैं, करते भी रहेंगे। लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो, और जहां भी प्रोग्राम करो वहां वह ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उलाना नहीं दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला,
और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने वह सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनावे कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला है, क्योंकि अनुभव से सेवा होती है ना। तो बाबा कहते हैं साथ में हर एक अपना अनुभव सुनाए कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो, क्योंकि किसी से अनुभव सुनते हैं तो दूसरे की सेवा अपने आप हो जाती है। तो चाहे भाषण करने का टाइम इतना न भी मिले, लेकिन उनको फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज सेक्रेटरी देवे, एक दो का अनुभव भी रख सकते हो। और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, यह अनुभव चांस लेके टाइम हो तो सुनाएं। प्रैक्टिकल जो अनुभव सुनाएंगे तो उससे भी सेवा हो सकती है। इसलिए बाबा ये युक्ति दे रहे हैं कि परिवार में रहते उनसे अनुभव सुना जाए कि अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, मैं अनुभव चांस लेके टाइम हो तो सुनाएं। बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो ऐसे विशेष माइक भी हो जो ग्रुप सेवा करता रहे। अच्छा है, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है, तो यूपी का भाग्य है जो जगत अम्बा ब्रह्मा माँ बाबा की पालना ली है। तो पालना की धरनी है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा ने यूपी को वरदान में दिया है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा ने यूपी को वरदान में दिया है। अच्छा है, अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र व गीता पाठशालाएं हैं वे पहले से अभी वृद्धि अच्छी है। इसीलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं और बढ़ाते चलना। टीचर्स को मुबारक है, वृद्धि कर रही हो और इससे भी ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करते रहना। अच्छा, महिला विंग की मीटिंग है। अच्छा है, माताओं का कल्याण। तो जब से बाप दादा कार्य के लिए निमित्त बने हैं तो पहले ही माताओं के ऊपर कलश रखा। पांडव साथी हैं, लेकिन फिर भी यह विशेषता आरंभ हुई कि माताएं सेवा के निमित्त आगे बढ़ी। और जब से बाप दादा ने माताओं को मर्तबा दिया तो गवर्नमेंट में भी आजकल माताएं सब में हर कार्य में सहयोगी बन कमाल कर रही हैं। ये माताओं को आगे रखने का, मर्तबा ऊंचा होने का बाबा ने ही शुरू किया। बाबा ने जब कलश ज्ञान का कलश माताओं पर रखा, सेवा के निमित्त बनाया, तो बाबा कह रहे कि गवर्नमेंट में भी आजकल माताएं सब में हर कार्य में सहयोगी बन कमाल कर रही हैं। तो संगम युग की बाप दादा के कार्य की विशेषता या नवीनता माताएं हैं कि माताओं को आगे किया बाबा ने, ये नवीनता है। और अभी माताओं की विशेषता आगे आगे जैसे बाप दादा के आगे बढ़ रही हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट में या आज की दुनिया में माताओं की तरफ सभी की नजर है। इसलिए ये प्रोग्राम धूमधाम से करो। माताओं को ऐसा आगे बढ़ाओ जो सब देखें कि माताओं की शक्ति, माताओं की पालना कितनी ऊंची है। अभी माताएं परिवार में रहते अपने बच्चों का ऐसा सैंपल बनाओ जो किसी को भी बाप दादा सैंपल दिखाएं कि घर आश्रम कैसे बना। बेटे सैंपल बना के दिखाएं बच्चों के साथ कि घर आश्रम कैसे बना, बच्चे कैसे अपनी मर्यादाओं में रहते हैं। यह जो इम्प्रेशन है कि बच्चे बदल जाएं, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। बाबा कहते हैं अपने यहाँ तो बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है युवाओं को कैसे बदलें या कैसे ठीक करें। तो वह माताएं ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाओ जो गवर्नमेंट सोचे कि यह माताएं बच्चों का कल्याण भी कर सकती हैं। जो भी स्वयं बने हैं वह बच्चों को ऐसा तैयार करें जो गवर्नमेंट को देखने में आवे कि ये क्या कमाल कर सकती है। अच्छा है, बच्चों को ऐसे तैयार करें जो गवर्नमेंट को देखने में आए और जब गवर्नमेंट देखे कि जो कार्य हम नहीं कर सके हैं, बाबा के बच्चे जो माताएं हैं वो कर, उन्होंने कर दिखाया कि यह क्या क्या कमाल कर सकती हैं। अच्छा है, माताओं का प्रोग्राम रखने से माताओं में उमंग उत्साह आएगा तो आगे औरों की सेवा कर सकेंगी।
विभागीय माताओं का प्रोग्राम रखेंगे तो माताओं में उमंग उत्साह आएगा, ताकि औरों की भी सेवा हो सके। अच्छा है, सफलता तो है ही, भक्ति जो करोगे तो उसके साथ सफलता है ही। अच्छा, याद प्यार लेते हैं बाबा से। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, वरदान को अनुभव करते रहेंगे। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा के दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार करो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का मौका देने के लिए, सेवा के लिए निमित्त बनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ममता दीदी जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा से योग भी कराया और मूल्य भी पढ़ी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, साथ साथ पोल का भी हम आंसर देंगे। 1 मिनट सभी साइलेंस में रहे। ओम शांति। सो ड्रिल, नया ड्रिल है ना, शायद कोई भूल गए होंगे, तो शेयर नहीं किया, ओनली 3 मेंबर्स शेयर किया है। ठीक है, सब याद करके एटलीस्ट तो करेंगे 5 टाइम। ठीक है। सो आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या बातें सुनाई? कौन सी बात बाबा ने मुख्य कह दिया है इस मुरली में?
ओम शांति। आज बाबा ने कहा बच्चे 3 तखत के अधिकारी हैं। एक तो बाबा ने कहा बाप के दिल तखत के, और विषय का तखत, और तीसरा बाबा का स्वराज्य अधिकारी और विषय का ना, और बाप के दिल तखत। ओम शांति। अच्छा, ये 3 तख्त का बात है बाबा यहाँ क्यों कहा है? क्यों कहा है? बाबा ने हज बोली। आपका आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अजय रजनी सिस्टर आप बोल सकते हैं। आपका आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरा ही नहीं है। अच्छा, कोई बताना चाहेगा? जी, इसलिए बाबा ने, सॉरी जी आवाज नहीं आ रही थी ना, तो हाँ, बाबा ने कहा क्योंकि अभी इसी टाइम हम पुरुषार्थ करते हैं, अगर हम अभी पुरुषार्थ करेंगे तब अगले जन्म में हम प्रारब्ध पा सकते हैं। हाँ जी। हमारा अधिकार बाबा यहाँ याद दिलाया है ना? हम जी। भविष्य में राजा बनेंगे। और अभी दिल तक थे बाबा का, सो सर्व प्राप्ति सर्व खजाने है। लेकिन हम उसके लिए कितना अधिकार है, अधिकार से हम उसको यूज करते हैं सर्व खजाने को, है ना? यहाँ बाबा याद दिलाए आप स्वराज्य अधिकारी हो। सो स्वराज्य अधिकारी में और दूसरा राज्य है, बाबा पूछ रही है। हाँ जी शेरू ओम भाई। शांति दीदी। अच्छा, हाँ जी तेजल सिस्टर कंटिन्यू करें। ओम शांति दीदी, मुझे एक बहुत गहरा पॉइंट लगा। जैसे बाबा ने जैसे एक राज्य संपूर्ण पवित्रता, एक धर्म एक राज्य, वो बात तो कही है, और अपने राज्य में सदा सुख शांति वो है, वो देखने के लिए, चेक करने के लिए कहा है। लेकिन सूक्ष्म बात मुझे लगी कि बाबा ने और कहा कि स्वराज्य में कोई सैल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है और बहुत गहरी चेकिंग है। हम कई बार प्रभावित भी हो जाते हैं। प्रशंसा कोई करता है या तो कोई ग्लानि करता है, किसी को सैल्वेशन देने में या तो समाधान करने में। तो ये जो प्रभाव माया के पड़ते रहते हैं हम पर दिन प्रतिदिन, या तो बार बार परिस्थितियों के मुताबिक, तो इसमें हमें एकदम अचल अडोल रहना है। ये आज ध्यान में आया कि स्वराज्य मीन्स एक आत्मा का किसी से भी प्रभाव, झुकाव, लगाव, टकराव ना हो। आत्मा किसी के प्रभाव में ना आए, झुकाव में नहीं, लगाव में नहीं, टकराव में नहीं। तो ये है आत्मा का स्वराज्य। उसमें माया का ये कोई भी दाव पे चल नहीं सकता। तभी हमारा अतीन्द्रिय सुख और शांति और आनंद सदा कायम रह सकता है। ओम शांति। जी, ओम शांति। प्यारे बाबा ने परसों भी किसी इफेक्ट में नहीं आना, इफेक्ट में तो आपके अंदर डिफेक्ट है, सभी डिफेक्टों से पार परफेक्ट बनना है, बाबा ने परसों से कार में भी कहा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? आज बाबा ने जो बात माताओं के लिए कही ना, कि बहुत प्रैक्टिकल बात बोली है। बाबा ने बोला कि
देखिए यहाँ पर बाबा ने माताओं को जैसे आगे रखा है ना, तो अब गवर्नमेंट भी माताओं को हर क्षेत्र में आगे रखने शुरू कर दिया है कि कोई भी क्षेत्र ले लो, गवर्नमेंट के किसी भी सर्विस में ले लो या कहीं और भी, जैसे शॉप्स हो गया, या मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं बचा जहां पर माताएं जो है वहां पर ऑक्यूपाई नहीं है। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि एक और माताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि माताएं, जैसे गवर्नमेंट इम्पॉसिबल समझती है ना कि बच्चों को सुधारने के लिए बहुत है, तो यहाँ पर माताएं ऐसा एग्जाम्पल बने गवर्नमेंट के आगे कि हाँ वाकई यहाँ की माताएं ही ऐसा कार्य कर सकती हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सिर माताओं के सिर पर बाबा के कलश रखने के बाद लेडीज फर्स्ट का ट्रेंड चला। ओम शांति। हाँ जी, इंदु बहन जी बोले। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया है कि चेक करो, कोई भी विघन आता है या तूफान आता है तो वो तूफान क्या बन जाए, हमारे लिए तोहफा बन जाए। कि बाबा कह रहे हैं रोज अपना चार्ट चेक करना है और उसे चेंज करना है। तो फिर बाबा आज ये भी कहे कि इस समय हम देख रहे हैं कि मनुष्यों के अंदर चिंता बढ़ती जा रही है, पर हम बच्चों के मन में चिंता नहीं है, क्या है, प्रभु चिंतन है। क्योंकि हम नहीं, क्या कराने वाला करा रहा है, इसलिए मन में कोई चिंता नहीं है। यही समृद्धि क्या कर रही है, सदा ही आगे बढ़ा है। अच्छा। जैसे ओम बाबा ने शांति। भाई जी वैसे डेट कौन सी है मुरली की? एक्चुअली मैंने काफी लेट ज्वाइन किया है। आज की मुरली की डेट कौन सी थी? 15/11/2009 15 जी 15/11/2009। हाँ जी, 15/11/2009 हाँ दीदी जी। जी शुक्रिया आपको भाई। भेज देंगे। जी जी शुक्रिया। तो बाबा ने ऐसी विशेष बात बताई ना कि खजाने तो सर्वदीय है, लेकिन समय पर खजाने को कार्य में लगाना है। तो कभी कभी क्या होता है, मालिक तो है लेकिन समय पर आने पर खजाने को कार्य में लगाना है ना। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, ऑर्डर किया, सामान लेके और आ गए दूसरे कुछ सामान्य की शक्ति, और ऑर्डर किया ही इसको और दूसरी सामना करने की शक्ति आ जाए। इस समय पर खजाना को यूज करना, इसके ऊपर थोड़ा सा हम अटेंशन देंगे, क्योंकि ज्ञान में तो बहुत कुछ हमें खजाना मिला है। जैसा होता है ना कि एक समझ लो योद्धा है और सामने से शत्रु आ रहा है, तो उसको बंदूक चलाना है या बॉम्ब फेंकना है या पिस्तौल का यूज करना है या चाकू का यूज करना है, ये उसके हाथ में है। वो सब शस्त्र उसके हाथ में है, लेकिन कौन सा शस्त्र यूज करना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी हमारी शक्ति भी यूज, अभी देखो ना, माया कभी कभी आती है और इतना हम थकते हैं और फिर बोलते कि नहीं हम हार गए, तो उस समय कौन सी शक्ति की हमें यूज नहीं हुआ, तो ये भी हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई पॉइंट शेयर करेंगे? भाई जी जैसे आपने कहा ना, ये बिल्कुल सही बात है। जब तक इस समय पे नहीं लगाए ना, तो जैसे बाबा भी साथी नहीं बनता कि समय पे नहीं, हम बाद में यूज करेंगे। तो वो ऊपर जो पॉइंट है ना कि माया के जब बार बार माया आती है तो वो भी एक अनुभव दे के जाती है, हमें कुछ सिखा के जाती है। तो ये दोनों रिलेटेड ही हैं। जब समय पे हम यूज करते हैं तभी वो, भले वो माया का रूप लेके आई होती है, लेकिन वो हमें अनुभव ही दे के जाती है, शिक्षा ही दे के जाती है भी कैसे हम उससे और सीखें। यदि हम फेल भी हुए उस समय तो फिर सीखने को मिलता है कुछ आगे के लिए। ओम शांति। ओम शांति। जैसे भाई जी ने बोला कि हमें अस्त्र शस्त्र जो है हमें पता होना चाहिए, तो इस पे हल्का सा चिंतन चला, आज सुबह भी चला कि अस्त्र हमारे जो बाबा के ज्ञान तलवार हैं और
सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, कितने बाबा ने हमें अस्त्र दिए हैं, उनसे हम सज जाते हैं, लेकिन जब इनका हम प्रयोग करते हैं तो वो शस्त्र बन जाते हैं। तो सुबह बहुत अच्छा एक चिंतन चला था ग्रुप में, तो उसका निचोड़ यही था, जितने हम अस्त्रों से, बाबा कहते हैं ना अस्त्र शस्त्र, शस्त्र हमें कहाँ यूज करने हैं वो हमें तब क्लैरिटी होगी जब हमारी बुद्धि बिल्कुल व्यर्थ मुक्त अनक्लटर्ड होगी। और उसके लिए जितने हमारे अस्त्र दिए हुए हैं उनसे हम सजे रहें तो उतना वो उसमें पावर आ जाएगी, वो शस्त्रों को हमें पता चलेगा कब सूझबूझ के साथ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम समय पर यूज नहीं करते तो समय हमारा शिक्षक बन सकता है, इसलिए हम समय पर यूज करेंगे तो समय हमारा कभी शिक्षक नहीं बनेगा। ओम शांति। हाँ जी, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि होना आवश्यक है, तब हम समय पर सही खजाने को यूज कर सकते हैं, तभी तो हम संपूर्ण और संपन्न बन सकते हैं ना। बाबा यही बात कही आज, हर एक खजाने को समय पर कार्य में लगाने से हम संपूर्ण और संपन्न बनते हैं। तो उसके साथ बाबा ने आज खुशी का खजाना हाईलाइट किया है, खुशी खुशी बांटना है, सभी को खुश रहना है। इसमें भी है कैसे दूसरों को खुश करें। कोई एक एक पॉइंट बताएंगे कैसे दूसरों को हम खुश करें। ओम शांति। ओम शांति है। मैं एक पॉइंट शेयर करना चाह रही हूँ कि आज के मूल्य में जो बाबा ने कहा है ना कि दुख अशांति का कारण है ना, कारण है कि सभी के दिल से, क्योंकि दुख अशांति है इसीलिए सभी के दिल से ये पुकार उठती है कि रहम करो, दया करो। और इस साल का हमारा थीम भी यही है कि दया करना है और रहम करना है, करुणामय बनना है। तो सबसे पहले हम औरों पर दया रहम करने से पहले हम स्वयं को, जैसे बाबा ने आज कहा ना, स्वराज्य, स्व पर हम अपने आप पर रहम करें, क्योंकि बाबा ने जो खजाने दिए हैं और बाबा जो चाहते हैं कि संपूर्ण पवित्र दुनिया लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने खजाने से हमें भरपूर होना चाहिए। और जो बाबा ने कहा है कि उसको लाने के लिए, सुखमय संसार लाने के लिए हमें सबसे पहले हमारी चेकिंग करनी है, और कि हमने जो खजाने जो बाबा ने दिए हैं क्या वो खजाने हम समय पर यूज करते, जैसे सभी ने कहा समय पर यूज होना चाहिए, तभी हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे और जिससे हम भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। और चेकिंग कैसे करेंगे कि हम स्वराज्य अधिकारी बने हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा मनसा वाचा चेहरे और चलन से वो सेवा में वो दिखाई देगा। ये हमारे आउटलेट है कि हमारे पास वो खजाने हैं, वो इन चीजों से ये पता चलता है कि हमारे खजाने कितने बड़े। ओम शांति। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने जो बातें बताई, जब भी दीदी जी ने बताए ना, कितने सारे बातें हमें ध्यान में रखना भी है और आगे चलना भी है, क्योंकि पुरुषार्थ तो हम करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ बाबा ने कहा है ना, इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। तो ये चेक करने का जो पॉइंट है ना आज बाबा ने दिया है, ये चेकिंग करेंगे सभी कि ये पुरुषार्थ यथार्थ है। कभी भी देखो कि अपने पुरुषार्थ के ऊपर भले हम बोलते हैं खुश रहना है, लेकिन हमें सदा ही हमें पुरुषार्थ को कभी भी ऐसा खुश नहीं रहना चाहिए कि मुझे और आगे बढ़ना है। बस ऐसा नहीं कि मैं संतुष्ट हूँ, अभी मैं खुश हूँ, नहीं, मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो कि और आगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ में हमें थोड़ा सा ये आता है ना, जैसे कोई स्टडी करता है और बीच में ही बोलता है नहीं मैंने बहुत स्टडी किया, अभी मैं आगे नहीं स्टडी करूंगा, ये मेरा सब कुछ हो गया। नहीं, एक्चुअली और आगे जाना चाहिए उसको।
इसलिए पुरुषार्थ को भी हम इस रीति से अभ्यास करेंगे। तो कल सारा दिन भर में हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो, इसके लिए फर्स्ट आप प्लानिंग करना कुछ ना कुछ। रात से ही मन को सोने से पहले मन को बताना कि कल अमृत वेले समझ लो 1 घंटा करते हैं तो 1.5 घंटा करें, कुछ 5-10 मिनट और 15 मिनट बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी पॉइंट क्या है कि दिन भर में भी कुछ ना कुछ पुरुषार्थ में हम तीव्रता लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा विशेष कल का अभ्यास रहेगा। और जो विशेष ये दिया है ना, क्या बोलते हैं, ड्रिल दी है, ये ड्रिल भी आप सभी करना। लास्ट में हम थोड़ा योगा अभ्यास करते हैं। ममता बहन आप योग कराएंगे? ठीक है, तो 2 मिनट बाबा के पास हम पोल ले रहे हैं, पूरी तरह एकाग्र होकर बैठेंगे और केवल अपने को देखने का अभ्यास करेंगे। अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। मैं सदा प्रसन्न चित्त खुश नसीब आत्मा हूँ। देखना स्वयं को कि मैं कितना प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ, कितना खुश नसीब आत्मा हूँ। अपने आप को देखना और देखने के साथ साथ उसमें स्थित हो जाना। अच्छा, अभी जो मुरली के पॉइंट्स है मन में रिवाइज करना, क्या आज मुझे क्या ऐसा पुरुषार्थ करना है। समझ लो पवित्रता में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो संपूर्ण पवित्रता को धारण करना और ये वरदान बाबा से लेना कि बाबा मुझे संपूर्ण पवित्रता का वरदान दे रहे हैं। जो भी कमी है उसका वरदान बाबा दे रहे हैं। समझ लो सदा हम असंतुष्ट है तो सदा खुशी का वरदान लो। तो आज हम क्या करेंगे, बाबा से संपूर्ण पवित्रता का वरदान लेंगे। देखो बाबा का हाथ अपने मस्तक के ऊपर अनुभव करना कि मैं फरिश्ता हूँ और साक्षात ब्रह्मा बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं और बाप दादा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। और बाप दादा स्वयं पवित्रता का, संपूर्ण पवित्रता का वरदान दे रहे हैं। ओम शांति।